ऐसी जमीनी सच्चाई आपके सामने निकल कर आई है देशवासियों, जिसे सुनकर आप और मैं और पूरा देश हैरान हो चुका है। जी हां, गुपकार गैंग में हाहाकार है। पूरी दुनिया को अब पता चल गया है उनकी सच्चाई। गुपकार गैंग क्यों दिन रात धारा 370 की खिलाफत कर रहा है देशवासियों। उन्होंने क्यों धारा 370 की रट लगा रखी है, और फारूक अब्दुल्ला क्यों धारा 370 के लिए चीन के चरणों में झुकने को तैयार है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री झुकने को तैयार है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़े जमीन घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। यह घोटाला नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में भी हुआ, यह घोटाला पीडीपी की सरकार में भी हुआ, और यह घोटाला तब भी हुआ जब जम्मू कश्मीर की सरकार में कांग्रेस शामिल थी। ये वही पार्टियां हैं जो कश्मीर से धारा 370 हटाने का विरोध कर रही थी। ये वही राजनीतिक दल हैं जो कह रहे थे कि धारा 370 को हटाया तो घाटी में खून की नदियां बह जाएंगी, और अब यही राजनीतिक दल धारा 370 को वापस लाने के लिए एकजुट हो गए हैं। क्योंकि आप बताइए क्यों? मैं आपको बताऊं, क्योंकि इन्हें मालूम है अब जमीन इनकी खिसक चुकी है, भांडा इनका फूट चुका है, पोल इनकी खुल चुकी है। दोस्तों, खुद को कश्मीर का ठेकेदार नुमाइंदा बताने वाले कश्मीरी जनता के ये नेता, अब इनकी बहादुरी तो देखिए जरा। कानून गरीबों को सस्ती दर पर जमीन देने के लिए बनाया गया था, लेकिन कानून गरीबों के जीवन में रोशनी लाने के लिए बनाया गया था, लेकिन कश्मीरी नेताओं और अफसरों को मिलावटी गठबंधन ने, जी हां, मिलावटी गठबंधन ने सारी रोशनी अपने अपने घरों में भर ली। सरकार, जी हां, सरकार के खजाने में जिन जमीनों को बेचकर 25,000 करोड़, ये 1 या 2 रुपए की बात नहीं, 1-2 लाख की नहीं, 25,000 करोड़ देशवासी। यह आजादी के बाद जमीन की सरकारी लूट का बहुत बड़ा उदाहरण है। ये लुटेरे फिर एक बार गैंग बनाकर अपनी जमीन बचाना चाहते हैं। इन लोगों को मिर्ची लग गई क्योंकि मोदी सरकार ने इनसे धारा 370 छीनकर इनके दुकान का शटर गिरा दिया, इनका बिजनेस बंद कर दिया। यही वजह है दर्शकों कि ये हताश है, ये नेता जम्मू कश्मीर के। हताशा में कभी तिरंगे का अपमान करते हैं तो कभी चीन की चाटुकारिता करने लगते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, असलियत तो सामने आएगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता के सामने, पूरे भारत की जनता के सामने अब सच्चाई जाहिर हो चुकी है। अब कश्मीरियों को कोई बरगला नहीं सकता, कोई उनको झूठ बातें नहीं बता सकता, उनको उनके जो इमोशंस हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनसे कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, क्या घोटालों को छिपाने के लिए बनाया गया था यह गुपकार गैंग? क्या जमीन घोटाले से जुड़े नेता जनता के सामने अपना गुनाह कबूलेंगे? पूछता है भारत। और क्या कश्मीर में घोटाला करने वालों को अपनी सियासी पारी समाप्त होने का डर सताने लगा है क्या? और आज पूछता है भारत में सबसे बड़ा सवाल, क्या जम्मू कश्मीर की जमीन हड़पने के लिए इन नेताओं को चाहिए धारा 370? पूछता है भारत। अब पता चला कि गुपकार के नेताओं ने कश्मीर पर कैसा उपकार किया है और क्यों ये बार बार धारा 370 मांग रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 25,000 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले में जो बंदर बांट हुई, उसमें फारूक अब्दुल्ला का भी नाम लिया जा रहा है। ये वही फारूक अब्दुल्ला हैं जिनके अरमान है कि चीन की मदद से धारा 370 को वापस लाया जाए। 98 में फारूक साहब ने 3 कनाल जमीन खरीदी थी कई लैंड ओनर से, जो सुंजवान गांव है जम्मू में। लेकिन खरीदा 3 कनाल, कब्जा किया 7 कनाल, और जो 7 कनाल था वो सरकारी जमीन और फॉरेस्ट की जमीन। पूर्व मुख्यमंत्री की बहन, उस समय के आला अधिकारी, उस समय के आला कर्मचारी, इन लोगों ने सरकार की और वन की भूमियों पर
कब्जा करने का काम किया था, ये जम्मू कश्मीर के हितों के लिए कभी नहीं लड़े। ये तो जमीनों पर कब्जे और सिस्टम को लूटने का काम करते थे। रोशनी एक्ट 2001 में लागू हुआ। तब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ही थे। कानून ये बना कि मामूली कीमतों पर उन लोगों को जमीन का मालिकाना हक दिया जाए जिन्होंने जमीन पर कब्जा कर रखा है, और इसका मकसद ये बताया गया कि किसानों को खेत मिलेंगे, गरीबों के घर रोशन होंगे। लेकिन हुआ ये कि जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े नेता और नौकरशाह अपना ही घर रोशन करने लगे। रोशनी एक्ट को लेकर के जो आज लिस्ट जारी हुई है, उससे ये साफ जाहिर हो गया है कि जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी के साथ जुड़े थे, उन्हीं लोगों के अधिकांश नाम आए हैं। ये नहीं चाहते थे कि धारा 370 हटे, और उसी आड़ में इन्होंने बहुत सी सरकारी जमीनों को कब्जाया है। तो गेंद अब जम्मू कश्मीर की जनता के पाले में है। उन्हें कैसा नेता चाहिए? क्या ऐसे नेता जो जनता की जगह अपना कल्याण करें? क्या ऐसे नेता जो जम्मू कश्मीर नहीं सिर्फ अपने हित में ध्यान लगाएं? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत, क्योंकि जम्मू कश्मीर के ये नेता, ये पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के, क्यों अचानक अब चीन के सामने जाके हाथ जोड़कर चीन के चरणों पर गिरने को तैयार है? यह पूछता है भारत। और इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ आज पूरा पैनल है। मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और एक वरिष्ठ वकील हैं गौरव भाटिया। मेरे साथ है सुशील पंडित, कश्मीरी एक्टिविस्ट रहे हैं। मेरे साथ है तौसीफ रैना, श्रीनगर से। मेरे साथ हैं अवनिजेश अवस्थी। मेरे साथ हैं इफ्तिकार मिसगर। मेरे साथ है वानी यास्मीन। मेरे साथ है ऋषि मिश्रा और मेरे साथ हैं सैफ खान भी। मैं आप सबसे यह जानना चाहता हूं, और सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं गौरव भाटिया, आप मेरे को बताइए, क्योंकि भारत की जो जनता है वो सिर्फ ये समझ नहीं सकती कि फारूक अब्दुल्ला को भारत ने सब कुछ दिया, भारत की सरजमीन ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने। लेकिन जब जम्मू कश्मीर की जनता के लिए एक इतना बड़ा निर्णय लिया गया जिससे सीधा फायदा जम्मू कश्मीर की आम आवाम को हो रहा था, आम जनता को हो रहा था, तो क्यों वो जाके चीन के आगे हाथ जोड़कर पैर पड़कर गिड़गिड़ाने लगे कि ये 370 वापस लाओ? गौरव भाटिया, भारत की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता, लद्दाख की जनता देख रही है। ऐश्वर्या, सबसे पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा, 25,000 करोड़ रुपए का ये घोटाला है। गौरव पहले से बाद में, गौरव पहले से आया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्शन लीजिए उस पे गौरव भाटिया। ठीक, एक्शन लीजिए उसके ऊपर, उस पे एक्शन जी। गौरव पहले बोलिए। जो है कोर्ट में आप फाइल करिए और जो जो इसमें लिप्त हैं करप्शन के ऊपर, उस पे एक्शन लीजिए। मैं तो ये बोलता हूं आपसे, मगर आप 370 की बात कर रहे थे गौरव भाटिया, जरा मुझे बता दीजिए, इस वक्त जो है कश्मीर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कह रहा है मैं बोल सकता हूं ऐश्वर्या जी, 15,000 करोड़ का जो है लॉस हुआ है। अरे सैफ, गौरव को बोलने दीजिए। गौरव बोलिए सैफ। और इम्पैक्ट, सैफ पहले बात तो रखने दीजिए, फिर आप काउंटर कीजिएगा। पॉइंट रखा नहीं आप काउंटर पहले। गौरव भाटिया पहले बोलिए। गौरव भाटिया बोलिए। 40,000 करोड़ का लॉस। अरे सैफ की ये दिक्कत है, सैफ पहले सुन तो लो। सैफ जी थोड़ा सुनने की हिम्मत रखिए। मैं समझ सकता हूँ आप डर गए, पढ़ने लगे कागज से। कागज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बात सुनिए। 4G और 5G इस्तेमाल कर। देखिए ऐश्वर्या जी, आपने ये जो उजागर किया है घोटाला 25,000 करोड़ रुपए का है, और ये क्या घोटाला है कि सारे लुटेरे मिल गए, कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, और कश्मीरियों को लूटने आ गए। और किस जमीन को? इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, फिर भी इनको यकीन नहीं है और जमीन लूट रहे हैं हमारे देश की। तब नजर नहीं, तो मैं इनसे इतना ही कहूंगा, प्लीज ऐश्वर्या इनको चुप करा लीजिए। अगर आपको साइड इफेक्ट चाहिए, फुलझड़ियां चाहिए, तो इनको छोड़ते रहिए, वरना मुझे बोल लेने। नहीं, इफ्तिकार मिसगर को बोलिए। सैफ के साथ दिक्कत यही है, ये लोग आते ही सैफ सुनते नहीं है। सैफ सुनिए, ऐसी बात करते हैं। गौरव भाटिया, इफ्तिकार मिसगर वो चीयर लीडर है कांग्रेस के भाई। वानी गौरव वानी या अरे साहब मुझे गौरव बोलिए, बात रखिए। गौरव बात रखिए, सैफ सुनिए, फिर काउंटर कीजिए। गौरव को सुन लीजिए। धन्यवाद। बोलिए गौरव भाटिया। देखिए ऐश्वर्या जी, शायद इनको जानकारी भी ना हो कि जम्मू एंड कश्मीर के उच्च न्यायालय ने ये एक फैसला सुनाया
जिसमें कहा रोशनी एक्ट असंवैधानिक है, और उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, और जो जमीन गरीबों के लिए थी, जो जमीन सामान्य कश्मीरियों के लिए थी, उनको हड़पा किसने? फारूक अब्दुल्ला, बड़ी मछली, उसको हड़पा किसने? जो पीडीपी के बड़े नेता हैं हसीन द्राबू, उन्होंने, और इसके अलावा कांग्रेस के नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। और मैं एक बात कहूंगा, जिसको हमने समझा एसीपी राठौर, वो असल जिंदगी में गुलफाम हसन निकला। जिसको हमने समझा फारूक अब्दुल्ला, वो असल जिंदगी में फवाद चौधरी निकला। और जिसको हमने मुख्यमंत्री समझा, वो निकला असली जिंदगी में भूमाफिया। तो ऐसे भूमाफिया जिनको हम सम्मान देते हैं, संवैधानिक पदों पे बैठाते हैं, और इनकी असलियत और इनका नकाब हटाते हैं, तो ये सामान्य कश्मीरियों की जमीन हड़प लेते हैं। और फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, सुन लो, ये भारत की जमीन है, किसी के बाप की हपौती नहीं है कि तुम इसका कब्जा करो। असंवैधानिक वाणी जी जवाब दे रही है, वाणी सबके कार्रवाई होगी। गौरव भाटिया, वाणी अब आपको जवाब दे रही है। अगर वाणी का जवाब आ रहा है, वाणी बोलिए। अगर रोशनी एक्ट में कोई कुछ अगर रोशनी एक्ट में कोई स्कैम हो चुका है, लेट द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। इसको अभी पॉलिटिसाइज या पब्लिसाइज मैटर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कश्मीर में इलेक्शन चल रहे हैं। दैट मीन्स बीजेपी के लोग चाहते हैं कि ये हमें वोट डाले, अवाम हमें वोट डाले, ताकि जो अपोजिशन है वो डंप करे। सी, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन अ जम्मू एंड कश्मीर, फर्स्ट। एंड सेकेंड, बीजेपी के बहुत सारे लोग हैं इस लैंड स्कैम में इन्वॉल्व हो। इनफैक्ट जम्मू में सिर्फ वहीं पे लैंड स्कैम नहीं है, रोशनी एक्ट के अंदर वहां पे बहुत सारी जगहों पे स्कैम्स चल रहे हैं, बहुत सारी जगह। इट्स नॉट ओनली वन जहां पे रोशनी एक्ट के तो आपको तो खुश होना चाहिए वाणी जी। वाणी जी, आपको तो खुश होना चाहिए, जो जंगल, तो आपको तो सपोर्ट करना चाहिए ना वाणी जी। मुझे बताइए, वाणी जैस्मीन, अगर आप कहती हैं कि बीजेपी के भी नेता हैं, चलिए एक क्षण के लिए आपकी बात मान ली जाती है वाणी, 1 मिनट के लिए मैं आपकी बात मान लेता हूं। आपके पास फैक्ट्स होंगे, आप मेरे को भेजिए, मैं उसको भी रखूंगा। लेकिन वाणी, मैं कह रहा हूं आपको तो खुश होना चाहिए कि सभी नेता अक्रॉस पार्टी लाइन्स, अक्रॉस पार्टी लाइन्स उनके ऊपर एक्शन हो रहा है। पर फारूक अब्दुल्ला चीन के सामने जाके हाथ जोड़ के पैर क्यों पकड़ते हैं? ऋषि मिश्रा और रैना, ऋषि मिश्रा और रैना साहब जरा बताइए। तौसीफ रैना है हमारे साथ, ऋषि मिश्रा और तौसीफ रैना, बताइए जरा। ऋषि मिश्रा, अरे वाणी जी, ऋषि मिश्रा और तौसीफ रैना, हम कुछ बोलना, तौसीफ के पास पहले आ रहा हूं, बोलिए। तो हमारी यहाँ पे बात चल रही है रोशनी एक्ट की। इन लोगों ने आज तक अपनी ही घरों में रोशनी की, और जो गरीब के घर थे वहां अंधेरा ही अंधेरा है। आज भी मैं बात करूंगा जम्मू कश्मीर की गरीबों की। आज आप हालत देखिए, जब किसी से हम कहते हैं इतने 1000 करोड़ का स्कैम है, और इन नेताओं ने ये सब मिल बांट के खाया। जब हम ये डिक्लेरेशन की बात करते हैं, मेरे हिसाब से ये एक चोर दूसरे चोर को बचाना चाहता है। चाहे किसी ने भी चोरी की, किसी भी पार्टी से हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। इन्होंने कश्मीरियों को आज तक लूटा है, इन्होंने जो आम जनता है हमारी यहाँ पे, इनको बेवकूफ बनाया, इनको लूटते गए, और आज भी इनको धोखा दे रहे हैं। आज भी इलेक्शंस की बात हो रही थी, क्या इलेक्शंस में बात क्लियर नहीं होनी चाहिए कि आप किन चोरों को सपोर्ट कर रहे हैं? ये पॉलिटिसाइजेशन की बात कोई कर रहा था, बोलो ऋषि मिश्रा चुप क्यों? अगर किसी ने चोरी की, हमको जनता को बोलना चाहिए भाई चोर है, इनको आप सपोर्ट ना करें, हम मानते हैं, हम अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, हम चाहते हैं। कैसे खड़े हो तुम भारत के दुश्मनों के साथ? ऋषि मिश्रा जवाब दो, इनको चुप कराइए, मैं जवाब देना चाहता हूं। ये पूरे जनता के सामने जवाब दो, हमको दिखाया जाए कि कितना पैसा इन्होंने लूटा, इन्होंने अपने घर बनाए, इन्होंने गरीबों को मदद नहीं की। यहाँ हम एक, ये तो एक स्कैम है। आप देखिए स्कैम किए होंगे, आप देखिए बैकडोर अपॉइंटमेंट, एक गरीब गांव का बच्चा जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो पढ़ता है, वो सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहता है, उसको नहीं मिलता है, क्योंकि उसका बैकडोर अपॉइंटमेंट नाम नहीं, उसका रिश्तेदार कोई बड़ा नेता नहीं, उसका रिश्तेदार कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट नहीं। यहाँ पे कुछ ब्यूरोक्रेटों ने इन चोर नेताओं के साथ मिलकर यहाँ के अवाम को लूटा, यहाँ की जो जनरेशन, जो हमारी जनरेशन है, उनको अंधेरे में रखा, और खुद अपने बच्चों को, अपने घर को रोशनी दी। ये एक दूसरे के ऊपर बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं सुशील पंडित जी के पास जा रहा हूँ। सुशील पंडित जी,
एक नौजवान सुशील पंडित जी, चुनाव लड़ रही जो है। गौरव भाटिया ने बोला उनका तोड़ नहीं है। उसी चाहे मैं गुप्कार यानी गैंग जी के की साथ बात चुनाव करूं, लड़ रही है। चाहे मैं वाणी जी की बात करूं, या मैं ऋषि मिश्रा की बात करूं, या अब भट्टी साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुशील पंडित जी, इनके पास इस बात का जवाब नहीं कि भारत की जनता ने, जम्मू कश्मीर की आवाम ने जिन नेताओं को बनाया सुशील पंडित जी, वो नेता उनके खिलाफ जाने के लिए चीन से मदद ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जनता ने फारूक अब्दुल्ला को फारूक अब्दुल्ला बनाया, उनको मुख्यमंत्री बनाया, उनको आज भी संसद में भेजा, और उसी जनता के खिलाफ वो चीन के आगे हाथ जोड़ रहे हैं। सुशील पंडित, आज लद्दाख के सांसद सुशील पंडित जी, सुशील पंडित जी, going to compensate Jammu and Kashmir people. लद्दाख में ये सॉरी भाई इसके लिए शैतान से भी हाथ मिलाने को तैयार हो जाएंगे। सुशील पंडित, चुनाव लड़ रही है। भारत के विरुद्ध कुछ करने के लिए अगर इनको पाकिस्तान और चीन ही नहीं, अरे शैतान से भी हाथ मिलाना पड़े, ये रुकेंगे नहीं। नहीं है अभी। और ये घोटाला सिर्फ 25,000 करोड़ का नहीं है गौरव भाटिया जी, आपको नहीं भेजने वाले। 50 लाख कनाल जमीन है। ऋषि सुनो, 50 लाख कनाल, 5 मिलियन कनाल्स ऑफ लैंड, और इसमें से 90% लाभार्थी जो जम्मू में बसाए गए हैं 25,000, वो सिर्फ मुसलमान हैं। जम्मू हिंदू बहुल जम्मू में जनसंख्या का अनुपात बदलने का भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सिर्फ जमीन घोटाला नहीं है, सिर्फ सरकारी जमीन की, जंगलों की जमीन की लूटमार नहीं है, ये जम्मू को हिंदू बहुल क्षेत्र से मुस्लिम बहुल क्षेत्र करने का भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। कश्मीर घाटी से इन्होंने हिंदू निकाल दिए। यही महबूबा मुफ्ती परसों कह रही थी कि ये जंगल के रखवालों के लिए कानून था। ये खुद जंगल को खाने वाले लोग हैं, और रखवालों जनता के भी नाम कहती है, पर सुनो इन्होंने ऋषि। जंगल खा लिए, जमीनें खा ली, नदियों के तट खा लिए, इन्होंने सिदरा को खा लिया, इन्होंने जम्मू की घेराबंदी कर ली है, इन्होंने भटिंडी का फॉरेस्ट खा लिया। मैंने वो मकान खुद देखा है, फारूक अब्दुल्ला का वो किले अपनी जैसे अवस्थी। सुशील पंडित जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। 20-20 सुशील पंडित जी, ये बहुत ही सुशील पंडित जी, एक बहुत ही सोचा समझी रणनीति है, वर्षों नहीं, सालों नहीं, दशकों की। ये 10, 15, 20 वर्षों से ये एक सोची समझी रणनीति है। अपनी जैसे अवस्थी और भट्टी जी, अपनी जैसे अवस्थी और भट्टी जी, अपनी जैसे अवस्थी जी, जो अभी गौरव भाटिया ने कहा, सुशील पंडित कह रहे हैं कि ऐश्वर्या 1000 करोड़ से भी ऊपर है। ये साल दर साल सोची समझी रणनीति है अपनी ऐश्वर्या, जम्मू और जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज कुछ और है। लेकिन ये कुछ मुट्ठी भर राजनेता विदेशी राजनेताओं के इशारों पर करते हैं। बोलिए सर, बोलिए। ऐश्वर्या, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, और मैं चाहता हूं कि कोई मेरे बीच में ना बोले। मैं सुशील पंडित की बात से बहुत बिल्कुल 100% सहमत हूं। ये बहुत बड़ा घोटाला है। आप एक देखिए कि 3, 4, 5, 7, 10 परिवार जो हैं जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े महलों में रह रहे, वो करते क्या हैं? शिकारा तो चलाता नहीं उनका कोई घर का आदमी। क्या करते, कहां से पैसे आते हैं ये? और आम आवाम जो है उसको 500 का नोट एक पत्थर में चिपका करके फेंक दिया कि 500 का नोट उतारो और पत्थरबाजी करो। आम आदमी वहां का, कश्मीर का पत्थरबाज बने और ये महलों में रहें, इनके बच्चे लंदन अमेरिका में पढ़ें, ये छुट्टियां मनाने लंदन चले जाएं, और बाद में जब यहां पे आए तो कहने चीन की मदद से। ये सिर्फ भारतवर्ष है ऐश्वर्या। ये ऋषि मिश्रा जैसे, सैफ खान जैसे लोगों से पूछो कि जिसके समर्थन में बैठे हैं, कि वो नेता कह रहा है कि चीन के समर्थन से हम 370 वापस लाएंगे। सैफ खान जवाब दो। ऐसे नेता को देश में रहने का जवाब दो। क्या नेता कहलाने का हक है क्या? ये सिर्फ भारतवर्ष है इतना सहिष्णु। सैफ खान नहीं तो कोई और जवाब दो। तो उस नेता का क्या हाल करती जनता, क्या हाल करती सेना? आप सेना के बनते ना। सेना वहां पर खड़ी है बॉर्डर पर -40 डिग्री में, और ये आदमी कहता है कि चीन की मदद से लेके आएंगे हम 370। आपकी पार्टी के ही नेता हैं, और आप उसके पक्ष में खड़े होते हैं। शर्म नहीं आती? शर्म आनी चाहिए अपनी जैसे। शर्म नहीं आती? गलतियां चुनाव में सामने, और चुनाव में गलतियां हो जाती है तो कहो कांग्रेस राजनाथ सिंह ने कहा है, पत्थरबाजों को तो खुद राजनाथ सिंह जी ने छुड़वाया। क्यों छुड़वाया, मुझे जवाब दे दीजिए। अपने क्यों छुड़वाया राजनाथ सिंह जी ने पत्थरबाजों को? चीन के अपने अरे पत्थरबाजों को क्यों छुड़वाया, ये बताइए। चीन में तैयार होगा। पत्थरबाजों को क्यों छुड़वाया, मुझे ये बता दीजिए। अभी आप पत्थरबाजों की बात कर रहे थे ना,
अरे मुझे आपने सवाल पूछा, जवाब दे दीजिए ना। अभी शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? क्यों पत्थरबाजों को छुड़वाया? देश की जनता मुझे जवाब देंगे? देश की जनता आप ही के नेता का है ना? रोना रोते हो ना, देश की जनता उस समय आपसे बदला लेती है। गौरव भाटिया जी आ रहा हूं। आप जो ये टेलीविजन पे बैठकर बोल रहे होते हैं ना, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की क्या हालत हुई है उसका अंदाजा नहीं है आपको। आपको अंदाजा नहीं है। कुछ लोगों को कुछ नोट मिल जाते हैं। अब विजय अवस्थी जी, सैफ खान, ऋषि मिश्रा, आप जितनी बार इनको बोलेंगे ना, इनको कुर्सी के अलावा कुछ नहीं दिखता। गौरव भाटिया जी 5 साल बाद ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर रहे हैं। आप सोचिए ना, फारूक अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री से लेकर सांसद तक आज भी वो भारत की संसद में सांसद है। उसके बाद बात करिए। वो एक माननीय सांसद है, लेकिन वो क्या कहते हैं गौरव भाटिया, आप भी एक वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। एक नहीं कई बार मुख्यमंत्री रहे जो व्यक्ति ये कह दे कि चीन से मैं हाथ जोड़ता हूं कि आके मदद करो। अरे जम्मू कश्मीर की जनता के ऊपर क्या बीती होगी, लद्दाख की जनता के ऊपर क्या बीती होगी गौरव भाटिया जी, जब उनका नेता जिनको उसने मुख्यमंत्री बनाया, सांसद बनाया, उनके खिलाफ चीन से मदद मांग रहा है गौरव भाटिया और वानी यास्मीन जी। गौरव भाटिया। ऐश्वर्या जी आपने बिल्कुल सही कहा, केवल कश्मीर, लद्दाख और जम्मू के नागरिकों हटा दिया गया, मैं पूरे भारत के नागरिकों के लिए कहता हूँ हम पे क्या बीती होगी। एक एक करके फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि चीन से मदद ले लें। मैं अपनी बात रख लूं, पीछे से कोई बोल रहा है, ये तरीका चर्चा का अच्छा। रखिए गौरव जी। क्या हो गया मैडम? एक एक करके वानी जी, एक एक करके क्या दर्द हो रहा है? बताइए, एक एक करके बीच में आ गई आप, एक एक करके आई आप बताइए क्या दर्द हुआ? चीन से मदद लेंगी आप, अपनी बारी में नहीं बोल सकती है। हाथ चलाने से कोई ठीक नहीं हो जाएगा। मैं भी हाथ ऐसे चला दूं तो क्या हो जाएगा? अपनी बारी में बोलिए, चुप करके अपनी बारी में बोलिए। आप लोगों ने बच्चों चुप करिए और अपनी बारी में बोलिए। जो आप लोगों ने बच्चों को आप चुप करके अपनी बारी में बोलिए। चीन से मदद लेंगे आप? शर्म नहीं आती आप लोगों को? शर्म नहीं आती आप लोगों को? एक महबूबा मुफ्ती है, कहती है मैं तिरंगा नहीं पकड़ूंगी। अरे हमारे तिरंगे को आपके गंदे हाथ नहीं चाहिए। छीन लिया, आपके गंदे हाथ हमारे तिरंगे को नहीं चाहिए। 130 करोड़ भारतीय हैं, तिरंगे की शान, जेल्स में अपने तिरंगे के लिए हम जान दे देंगे। आपके हाथों की गंदगी नहीं चाहिए हमें, जो पाकिस्तान के रुपए से मैले हो चुके हैं। चुप करिए और अपनी बारी में बोलिए। शर्म नहीं आती आप लोगों को? एक तर्क नहीं है इनके पास। और मैं बताऊं, फारूक अब्दुल्ला वो व्यक्ति है ऐश्वर्या जिन्होंने कहा था कि कश्मीर किसी के बाप का नहीं है, तो आज मैं कहता हूं फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, कश्मीर किसी के बाप का नहीं है, कश्मीर भारतीयों का है। और तुमने ये जमीन हड़पी है ना, तुम्हें जेल की सलाखें मिलेगी। और बिल्कुल सही बात कही मेरे साथी हैं, उन्होंने सुशील पंडित जी ने कहा ये बहुत बड़ा घोटाला है, लेकिन उस जमीन से ज्यादा बढ़ के बड़ा घोटाला क्या है, जो जनसंख्या का अनुपात बदलना चाहते हैं। आज अनुच्छेद 370 संशोधित होने के बाद सुशील पंडित और वानी यास्मीन, गौरव भाटिया जो आप कह रहे हैं ना बिल्कुल ठीक है, लेकिन वानी यास्मीन कुछ कह रही है। मैं चाहता हूं जरा सुशील पंडित उनको जरा काउंटर करें फैक्ट्स पर। सुशील पंडित जी आपने सुना वानी यास्मीन कह रही हैं कि भारत सरकार, सुशील पंडित जी वानी यास्मीन कह रही हैं कि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर की जनता के लिए कुछ नहीं किया। भारत सरकार ने, ये इनका कहना है सुशील पंडित जी कि भारत सरकार तो जम्मू कश्मीर की जनता के खिलाफ काम करती है। जरा कैसे करती है सुशील पंडित जी, जरा समझा दीजिए इन्हें आज, जरा आज आप इन्हें समझा दीजिए कि भारत सरकार ने क्या क्या किया है। ये आज सुरक्षित है तो भारतीय सेना की वजह से। ये जिस सेना पर सवाल उठाते हैं उसकी वजह से ये सुरक्षित अपने घर में बैठी है, इन्हें मालूम होना चाहिए। सुशील पंडित बोलिए। जनता पार्टी पे क्वेश्चन उठाया ऐश्वर्या, ये एहसान आप करिए पार्टीजन पॉलिटिक्स, मुझे उससे दिक्कत नहीं। एहसान फरामोशी की इंतहा, कृतज्ञता की इंतहा है ये। नहीं किया जा रहा है। इस गरीब देश ने पेट काट करके इनको सस्ता अनाज खिलाया है। इनकी जनसंख्या का अनुपात जम्मू कश्मीर का 1%, 1%, 1% है देश की कुल आबादी का, और देश के सेंट्रल बजट का 10% खर्च होता है कश्मीर
कश्मीर आपके में, साथ घोटाला नहीं है? जितना यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में इस गरीब देश ने खर्च नहीं किया, उसका 10 गुना से ज्यादा खर्च किया कश्मीर में। यही वजह है कि कश्मीर में आज हर एक के पास छत है सर के ऊपर। यही वजह है कि कश्मीर में आज जितने भी सोशल इंडेक्स हैं, जितने भी सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें सबसे ऊपर है, 8वें नंबर पर है। कश्मीरी लोग मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन और हेल्थ हो। इस देश ने, गरीब देश ने पेट काट के पाला है कश्मीर को। और ये एहसान फरामोश लोग, ये पैरासाइट्स हैं, परजीवी हैं, इन्हें एहसानमंद होना चाहिए था, इनको शर्म नहीं आती है। क्योंकि आप उसके बावजूद जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। सुशील पंडित, शर्म करो, शर्म आनी चाहिए आपको। सुशील पंडित, शर्म। आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखिए, कश्मीर कहाँ है, किस वजह से है? 1% आबादी के ऊपर 10% खर्चा किया इस देश ने, एक साल नहीं, दशकों तक लगातार। सुशील पंडित, शर्म करो, शर्म। और आप लोग एहसानमंद होने की जगह एहसान फरामोश हैं, पीठ पे छुरा घोंपते हैं, कभी चीन की तरफ देखते हैं, कभी पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, मुझे एक सवाल करना है। ऐसे लोगों को बंद करके चाबी डल लेक में फेंक देनी चाहिए। एक सवाल गौरव भाटिया से पूछना है हमको। इफ्तिकार मिसकर हमारे साथ जुड़ गए हैं क्या? ऐश्वर्य भाई, यदि परमिशन मेरे को, मैं अभी बता रहा हूं, आप मेरी बात समझिए, आप मेरी बात समझिए, आप मेरी बात समझिए, आप मेरी बात समझिए। रैना साहब, मैं जरा जा रहा हूं रैना साहब के पास। रैना साहब, आप मेरे को बताइए, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछता हूं, देखिए, आपको कांग्रेस की खिलाफत करनी है, भाजपा की करनी है, पीडीपी की करनी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की करनी है, करिए, भारत की खिलाफत मत कीजिए। आपको मैं हमेशा से सिर्फ एक बात कहता हूं, आपको राजनीतिक पॉइंट्स बनाने हैं, बनाइए, लेकिन राजनीतिक पॉइंट्स बनाने में ऋषि मिश्रा, भारत का विरोध मत करो। फारूक अब्दुल्ला चीन के आगे जाके हाथ जोड़ता है शी जिनपिंग के आगे, तुम कैसे उसको सपोर्ट करते हो? वो भारत के सांसद हैं, फारूक अब्दुल्ला एक वरिष्ठ नेता है। अरे वाजपेयी जी की सरकार में भी थे भाई, भूल कैसे गए ऋषि मिश्रा? कैसे भूल गए तुम आज? मेरा एक सवाल ले लीजिए। कैसे? मेरा एक सवाल ले लीजिए ना ऐश्वर्य भाई। 138 देशवासी रिपब्लिक भारत को देख रहा है। मैं एक सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, लद्दाख में इसी गुपकार गैंग के साथ गठबंधन जो कर रहे हैं वो क्या है? यदि गुपकार गैंग है तो इस गैंग के साथ, यदि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस देशद्रोही है तो लद्दाख में इस देशद्रोही के साथ जो है ये गैंग बना रहे हैं बीजेपी वाले। देखिए, सवाल क्यों नहीं करते हैं? यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ, ये पॉलिटिक्स में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जरूरत है कि जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ कितना आज तक गलत हुआ है। जो जम्मू कश्मीर की गरीब आवाम है वो आज भी उतने ही गरीब है। इतने करोड़ों के स्कैम, ये तो एक स्कैम है, हम इस वक्त एक स्कैम की बात कर रहे हैं, और बाकी स्कैम देखिए, अगर हम बाकी चीजों पे देखें तो वहां तो घोटाला ही घोटाला निकलेगा। ये सारे घोटाले बाहर आने चाहिए और जिसने चोरी की है उसको सजा मिलनी चाहिए, और जम्मू कश्मीर की आवाम को बोलना चाहिए कि इन चोरों के खिलाफ हम हैं, हम इन चोरों का आज के बाद सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आज तक यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई है वो किन चोरों की वजह से हुई है? ये इन्हीं चोरों की वजह से हुई है जिन्होंने यहाँ पे चोरियां की, पैसे खाए और गरीब को यहाँ पे हक नहीं मिला। मैं उस गरीब की बात करता हूँ जो गरीब आज भी सरकार की तरफ देखता है, जो आज भी भरोसा करता है इस सरकार की, जो जवान एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, जिसके पास एवेन्यूज नहीं है, जो इन रोशनी स्कैम वालों के बच्चे नहीं हैं, जो कि आम गरीब के बच्चे हैं, जो आज चाहते हैं हम पढ़ लिख के कुछ बने और उनको मौका नहीं दिया जाता क्योंकि बैकडोर अपॉइंटमेंट होती है। उन गरीब बच्चों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। मेरी आवाज हमारे गरीब जनता के लिए है, मेरी आवाज उठेगी अपनी जनता के लिए। हम उनसे हिसाब लेंगे जिन्होंने हमसे गद्दारी की, जिन्होंने हमें धोखा दिया, अपने घर बनाए, अपने घरों को रोशन किया और यहाँ की गरीब जनता को अंधेरे में रखा। बाकी ये गैंग वैंग ये चीजें तो आप तो छोड़िए, हमको इन गरीबों का हक दीजिए जो गरीब यहाँ पे डिजर्व करते हैं। गरीबों को आज तक जमीनें नहीं डिजर्व करते थे उस रोशनी एक्ट की जमीन। अब नीचे अवस्थी जी, जवाब दो। अब नीचे अवस्थी, अब नीचे अवस्थी। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। गौरव भाटिया जी, मैं जानता हूँ बार बार सवाल आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन अब नीचे अवस्थी और सैफ खान एक करके बोलिएगा। मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है आप दोनों से, एक करके बोलिएगा। अवनीश अवस्थी और सैफ खान एक करके बोलिएगा। अवनीश अवस्थी जी, ये आप बताइए, अवनीश अवस्थी जी, सवाल मेरा है आपसे,
आतंकवादियों मेरा सवाल आपसे कितने स्कूलों में आग लगाई, बोलते रहे हमेशा दिल्ली आके, डाटा दे है यहाँ पे महबूबा मुफ्ती से लेके मंदिर फारूक अब्दुल्ला तक। अवनीश अवस्थी जी, ये जम्मू कश्मीर के नेता दिल्ली जितनी बार आते थे पिछले 15, 20, 25 सालों में, फारूक अब्दुल्ला तो वाजपेयी जी की सरकार में भी थे, इन्हें तो मालूम है कि भारत की क्या सोच है, इन्हें तो पता है ये आज जो है भारत की जनता की वजह से है, जम्मू कश्मीर की जनता की वजह से है, लद्दाख की जनता की वजह से है। मेरे को सिर्फ ये बात, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं माइंड बॉगलिंग, समझ नहीं आ पाती है कि जिस नेता को, जिस व्यक्ति को इस देश ने सब कुछ दिया हो, अवनीश अवस्थी, सब कुछ, वो अपने इस पड़ाव पर आकर उस जनता के खिलाफ जाए, वो इस पड़ाव पर आकर जनता के खिलाफ जा रहा है, भारत के दुश्मन चीन से मदद मांग रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी राजनीतिक रोटियां सिक सके अवनीश अवस्थी जी। पूछिए ना, लद्दाख में क्यों मिल गए परिवार जो है ना, आपको ऐश्वर्या, आपको लगता है ये बात, ये 5-7 परिवार जो है एक एक करके प्लीज, हमारा हक है, ये प्रजा है, क्यों मिल गए, मैं ये पूछ रहा हूं। फारूक अब्दुल्ला के परिवार ने, मुफ्ती परिवार के कौन से लड़के ने गली गली जाकर के शॉल बांटे हैं, किसने गली गली जाकर के कालीन बांटे हैं, अरे कश्मीर की जनता का हाल देखो, सबसे ज्यादा पर कैपिटा वहां पर बजट जाता है और वो वहीं पड़े हुए हैं। क्यों पैसा खा गए? कश्मीर की जनता खड़ी हो जाए आज सामने। ये 10 परिवार हैं, वो नहीं चाहती, और इनके कुछ चमचे हैं 100-200 जो यहाँ पे टीवी पे बैठ जाते हैं आकर के, इनकी जेब में पैसे पड़ते हैं सरकार, और इनकी जेब में पैसे पड़ने की वजह से कश्मीर की जनता से उनके मुंह का निवाला छीन लिया गया। वो शॉल बेचने वाले रह गए, और इनके पास लंदन में प्रॉपर्टी बनने लग गई, दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने लग गई। मैं कहता हूं इनके हलक, मुंह में हलक में उंगली डाल करके निकाल लेगा देश की जनता। ये जहां से कमाई है, जिसके मुंह से खींचा है ना, जिस देश की गरीब जनता से खींचा है पैसा, इस परिवारों से देश की जनता हलक में उंगली डाल करके एक पैसा निकाल लेगी। किसी भ्रम में ना रहे, चीन और पाकिस्तान इफ्तिकार मिसगर है क्या हमारे साथ भी लोग है ना, इफ्तिकार मिसगर भट्टी साहब का नाम ले रहे हैं, जितना चीन का नाम ले रहे हैं, चीन हो कोई हो, देश का पैसा, कश्मीर की जनता के हिस्से का पैसा जिसने खाया है, इफ्तिकार मिसगर भट्टी साहब की जनता उनके हलक में उंगली डाल करके पैसा निकालेगी। इफ्तिकार मिसगर भट्टी साहब, जो भी मेरी आवाज सुन रहा है जवाब दीजिए। जो इस देश में सबसे इफ्तिकार मिसगर भट्टी साहब, अरे सैफ खान सुन लिया आपकी बात, अरे सैफ खान चुप हो जाओ, चीनी इफ्तिकार मिसगर बोलिए, आप बोलिए इफ्तिकार मिसगर, इफ्तिकार मिसगर गौरव भाटिया, इफ्तिकार मिसगर बोल रहे हैं। मैं गौरव भाटिया से पूछना चाहता हूँ, ये यहाँ पे 370 का पूरा ये डिस्कशन चला रहे हैं, जब जम्मू कश्मीर में इनके जो जितने भी इनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, चाहे शाहनवाज जी हो चाहे कोई और साहब हो, वो यहाँ पे जब भी उनसे सवाल पूछा गया 370 के बारे में, तो उन्होंने कहा सबजुडिस से हम बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सबजुडिस मसला है। अगर सबजुडिस मसला है तो वो टीवी पे भी सबजुडिस है, वो दिल्ली में भी सबजुडिस है और यहाँ पे भी सबजुडिस है। देखिए, ये हिपोक्रेसी भारतीय जनता पार्टी की आप कब तक करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, जो आप बोल रहे हैं, मैं आ जाऊं, मुफ्त अनाज मिलता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बोलिए गौरव भाटिया, बोलिए। जो हमारे रिसोर्सेज यूटिलाइज करे गए हैं, हमारा बिजली जो रिसोर्स मेन रिसोर्स है, आज की डेट में भी नॉर्थ इंडिया को जो चला रहा है, पूरे नॉर्थ इंडिया को जो चला रहा है, उस पे तो किसी ने बात नहीं करी। तो कश्मीर को ऐश्वर्या जी, आपसे की मुझसे जरूरत सवाल नहीं है, ना पूछा कश्मीर गया को धान तो की उनका ऑडियो कम कर दीजिए, ऐसे अपनी बात रखने में थोड़ी दिक्कत आती है। कोई आदमी बोलता जाए लगातार, जैसे कोई एक एक करके से चाबी भर रहा हो, ऐसा लगता है। हम लोग अपनी बात रखेंगे ना एक एक करके। आर्मी के हाथ के बाहर क्या उस पे क्या पाकिस्तान से कोई ब्रीफ लेके आए हैं कि पूरी पढ़ेंगे तो 50 रुपए मिलेंगे पाकिस्तान से? अरे चुप कराइए भाई, अच्छा नहीं लगता है। सुनिए, पहली बात काउंटर शील्ड दिया, समझ रहा हूं, एक एक करके इफ्तिकार जी और गौरव भाटिया, जो इफ्तिकार मिसगर अपनी बात रख चुके हैं, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। गौरव भाटिया जवाब दीजिए। कहते थे अनुच्छेद 370 हटा के दिखाओ, हटा के दिखाओ, हटा के दिखाओ। आज मैं इनसे कहता हूँ, इनका दर्द देखिए चेहरे पे। अबे हिम्मत है आप में तो वापस ला के दिखाओ, वापस ला के दिखाओ, वापस ला के दिखाओ। और नहीं ला पाएंगे, मैं कह रहा हूं, मैं राष्ट्र प्रवक्ता हूं बीजेपी का, कि नहीं वापस होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बोला, और नरेंद्र मोदी जी ने जब एक बार बोल दिया तो वो पत्थर की लकीर है। दूसरी बात, आप बताइए ऐश्वर्या जी, ये लोग कहते थे अनुच्छेद 370 नहीं हटेगा, मालूम है क्यों?
क्यों संशोधित नहीं होगा? क्योंकि ये चाहते नहीं थे कि भारतीय आप जैसे और लोग जो हैं आम भारतीय वहां जमीन ले सके, क्योंकि ये मानते थे कि ये भू माफिया जो दलाल हैं यही जो है जमीन कब्जाएंगे। और अब बदल गया। अभी कुछ दिन पहले जब हमने कश्मीर के जो भूमि के कानून थे बदले, तब भी इनको दर्द हो रहा था। इनको दर्द में देख के इतनी खुशी होती है, मैं आपको बता नहीं सकता। तीसरी बात, ये मूल अधिकारों की बात क्या जाने, वाल्मीकि समाज को कई दशकों से उनका मूल अधिकार नहीं मिला, इनको चिंता नहीं हुई। भारतीय वहां जमीन नहीं ले सकते थे, इनको चिंता नहीं हुई। कश्मीरी औरतें जो वहां पे बाहर शादी कर ले तो अपने हक से मारी जाती थी, इनको चिंता नहीं हुई। आज ये आ गई है। जवाब दीजिएगा वानी जी। मैडम, हाथ हिलाने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि आपसे पूछ रहा हूँ, आप समर्थन करती हैं जब वो कहते हैं फारूक अब्दुल्ला चीन का समर्थन करेंगे, आप समर्थन करती है? अगर आप समर्थन करती हैं तो आप भी उस व्यक्ति की तरह है जो भारत का दूध पीता है लेकिन सांप की तरह हमें काटता है। आप समर्थन करती है? हाँ या ना बोलिए। हाथ मत हिलाइए, इससे कुछ नहीं होगा। मैं भी हिला सकता हूँ, क्या कर लेंगी इससे? आप बताइए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि चीन की मदद लेंगे, आप समर्थन करती हैं? अगर हिम्मत है तो बोलिए, अपना पासपोर्ट छोड़िए और जाइए चीन, पता चल जाएगा। उगर मुस्लिम की तरह डाल देंगे कैंप में, वहां पे मस्जिदों को क्या बनाया जा रहा है मैं कहना नहीं चाहता, इसलिए ज्यादा हाथ मत हिलाइए, भारतीय जनता पार्टी हाथ मत हिलाइए, क्योंकि फॉरेन हाथ मत हिलाइए। तिरंगे को आपके गंदे हाथ नहीं चाहिए। तिरंगे के लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं। अंडरस्टैंड करिए, समझिए आप। मैं आप क्या कहा हाईकोर्ट ने? आपको पता नहीं होगा। अनुच्छेद 370 बताइए क्या है, अस्थाई है कि नहीं है? संविधान कहता है। आपको पता है ये बात? सिंपली नहीं पता है। केवल आएंगी और बोलेंगी और कहिएगा फारूक अब्दुल्ला से ये कश्मीर किसी के बाप का नहीं है। मैं कहता हूँ किसी के बाप का नहीं है, ये हिंदुस्तानियों का है, हिंदुस्तानियों का है। कह दीजिएगा फारूक अब्दुल्ला से, समझी? महबूबा मुफ्ती से कहिएगा किसी के बाप का नहीं है कश्मीर, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता, हमारे हिंदुस्तानियों का है। 1-1 इंच भूमि कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों का है। वानी वानी यास्मीन जी, नहीं भारत बात समझिए, शायद आप भूल गए हैं। बात समझिए। सुशील पंडित जी मेरे साथ, अब जैसे अवस्थी भी है, रैना साहब भी हैं। सुशील पंडित जी आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए सुशील पंडित जी, आप जरा आज बहस कीजिए, आप आज जरा असलियत रखिए। आप सुशील पंडित जी जो गौरव भाटिया ने कहा उसमें क्या गलत है, आप जरा बताइए मेरे को आज कि क्या जम्मू कश्मीर की जनता। और वानी जी मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आप क्यों जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता की भावनाओं को समझ नहीं रही है। सुशील पंडित जी, सदियों दशकों से चली आ रही इस दिक्कत को समाप्त कर दिया गया है, इस दिक्कत को समाप्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा तो है, लेकिन वहां पर रहने वाले लोगों के लिए भी तो जिंदगी आसान होनी चाहिए। सुशील पंडित रहेगा ना, कॉमन सेंस की बात है। बिल्कुल भारत का है, बना देखिए, जम्मू कश्मीर भारत का है। इसी सरकार ने 2008 में इसी सरकार ने जम्मू कश्मीर की सरकार ने अमरनाथ के तीर्थ यात्रियों के लिए कुछ एकड़ जमीन 15,000 फीट ऊपर कुछ एकड़ जमीन तीर्थ यात्रियों के लिए, लाखों तीर्थ यात्री जो कश्मीर आते हैं अमरनाथ के लिए, उनकी आधारभूत सुविधाओं के लिए, उनके मेडिकल कैंप के लिए टेम्परेरी शेड्स बनाने के लिए दी थी। इन्होंने कश्मीर को आग में झोंक दिया कि 1 इंच जमीन नहीं देंगे। हर जगह ही टेम्परेरी शेड। इन्होंने कहा कि पहाड़ पर जहां कोई रह नहीं पाता, जहां बर्फ पड़ती है, जहां गर्मियों में भी इतनी सर्दी होती है कि कोई नहीं रह सकता, वहां के चंद एकड़ जमीन देने से मना कर दिया था इन्होंने। पूरे कश्मीर की नाकेबंदी कर दी थी। अरे सुशील पंडित, अरे 50 लाख केनाल जमीन खाते हुए इनको शर्म नहीं आई। विरोधी ताकतों के साथ लद्दाख 5 लाख तीर्थ यात्रियों के लिए जमीन नहीं थी अमरनाथ के लिए, लेकिन 50 लाख केनाल जमीन
ये लोग हजम करते हुए कांपे नहीं, ये घोटाला करते हुए इनके हाथ नहीं तो गुपकार गैंग के हिस्से ये हालत है कश्मीर की। मेंबर से एहसान फरामोश लोग हैं। लद्दाख में मेरा एक सवाल है पूरे डिबेट में, मैं बार बार चिल्ला के पूछ रहा हूँ लेकिन मेरे सवाल का जवाब आप लद्दाख की धुरी पकड़े बैठे रहो। 50 लाख कनाल कश्मीर की जमीन निकल जाएगी, उसके ऊपर ध्यान मत दो। सुशील पंडित, आप करगिल में क्या हो रहा है बस इसी के ऊपर पड़े रहो आप, तुम नकली क्योंकि उसी से आपने लीपापोती करनी है सब चीज कश्मीरी में। पंडित हो, तुम नकली हो, तुम ढोंगी हो। आपका जवाब अपनी जैसे अवस्थी देंगे। तुम असली सुशील पंडित, ये जो ऋषि मिश्रा जा बोलिए 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 बोलिए। कोई असली हिंदुस्तानी नहीं हो जाता, असली पाकिस्तानी हो, एकदम देसी वाले। मैं असली हिंदुस्तानी हूँ, जड़ से असली पाकिस्तानी हो। तुम दिल्ली नाम बदल के बैठे हो यहाँ पर, एक पार्टी के लिए बिल्कुल नाम बदल के बैठे हो। एक यहाँ बैठ के बैटिंग करता हूँ। असल नकल समझता हूँ सब, बीजेपी राज्यसभा नहीं भेजने असल नकल सब समझता हूँ। बीजेपी राज्यसभा नहीं भेजने वाली बात। अपनी जैसे अवस्थी अपनी जैसे अवस्थी अपनी जैसे अवस्थी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अपनी जैसे अवस्थी जी बोलिए, अपनी जैसे अवस्थी जी बोलिए। राणा साहब आ रहा हूं। देश की जनता के सामने एक प्रस्ताव रख रहा हूँ। नकली है, नकली जम्मू कश्मीर के लाखों दलितों रखिए, ये मूलभूत अधिकार, कभी नहीं हो सकता। उनके मानव अधिकार 70 साल तक इन लोगों ने अपनी जेब में रखे। मेरा सवाल इस देश की दलित राजनीति करने वाले लोग, इस देश के वो लोग जो अंबेडकर को मानते हैं, उनको सामने आना चाहिए, जम्मू कश्मीर जाना चाहिए, उन दलितों के साथ खड़े होना चाहिए कि आज तुम्हारे साथ वो भावना आई है। देश की सरकार ने तुम्हें समानता का अधिकार दिया है। देश की सरकार ने, इस सरकार ने जो 70 सालों से तुमने गुलामों की जिंदगी की है, अब इस देश की सरकार ने तुम्हें समानता, समान अधिकार दिया है। ये सैफ खान, ये ऋषि मिश्रा, दलित विरोधी, 70 सालों से इनके मुंह में जुबान नहीं हिली। ये देश विरोधी लोग हैं, जो शरणार्थी आए थे विभाजन के पश्चात, उनको वोटिंग राइट नहीं, उनको नौकरी का अधिकार नहीं, उनको नागरिकता तक नहीं दी गई। ये सब होता रहा और देश की जनता को आज मालूम ही नहीं है। अब तक देश की जनता को मालूम नहीं था ये, अब देश की जनता को मालूम चला। ऐसा कैसे करोगे? ऐसे 70 साल तक दलित रहे, करोगे, वहाँ पर उनको कोई अधिकार न मिले, उनको वोटिंग राइट तक नहीं, राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं, कोई उनके पास कानून नहीं। वानी यास्मीन को जवाब दे रहे, वानी यास्मीन बोल रहे, वानी यास्मीन, वानी यास्मीन बोलिए, वानी जी बात बताइए, बोलिए वानी जी बोलिए, बताइए। आप लोगों ने प्रॉमिस किया, बोला कि जम्मू कश्मीर लोगों को इतने सारे जॉब देंगे, वहाँ पे टूरिज्म बढ़ जाएगा, वहाँ पे वानी जी बोलिए, एक सिंपल सी डेवलपमेंट दिखा दीजिए। शहनवाज जी को क्वेश्चन पूछा गया था, बोला था कि वहाँ पे, यहाँ पे कश्मीर में डेवलपमेंट क्यों नहीं आए, तो उनके पास जवाब ही नहीं था। मैं आपसे गौरव भाटिया क्वेश्चन कर रही हूँ, अभी तक कितनी डेवलपमेंट हो गई कश्मीर में, कितने जॉब्स दे दिए कश्मीर, जम्मू कश्मीर यूथों को। मैं सिंपल बता रही हूँ, सिंपल बता रही हूँ। आप लोगों ने पूरे गुलाम क्यों बनाया? पूरे इंडिया को बोला कि हम लोगों ने 370 हटा दिया, कश्मीर में डेवलपमेंट आई, कश्मीर में राइट टू एजुकेशन, आप लोगों ने हमारे छोटे मासूम का राइट टू एजुकेशन छीन लिया। अंडरस्टैंड करिए, आप हाई स्पीड इंटरनेट यूज कर रहे हैं, ये भूलिए मत, जम्मू कश्मीर से डिप्राइव हैं, ये भूलिए मत। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हमारे साथ स्टैंड हो जाइए, सच्चे हिंदुस्तानी तो हमारे साथ स्टैंड हो जाइए जम्मू कश्मीर वालों के साथ। पत्थरबाजों के लिए, अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो दलितों के लिए नहीं चाहिए। स्पीड इंटरनेट हमारे राइट्स के साथ दलितों के बारे में सोचा नहीं। दैट मींस आप सही हिंदुस्तानी दलितों के साथ दलितों को अधिकार क्यों नहीं दिया? आपने कभी हमारे बारे में सोचा? 70 साल तक दलितों को अधिकार क्यों नहीं दिया? यहाँ पे इंडिया में दलितों का मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, क्या गौरव भाटिया, सुशील पंडित, लेकिन मैं अभी रैना साहब के पास जा रहा हूँ। रैना साहब का रेप हो रहा है, रैना साहब बताइए, आप रैना साहब बताइए, रैना साहब बताइए, ये कहती हैं कि अगर असली हिंदुस्तानी हो तो इनके साथ खड़े हो जाओ और 370 की खिलाफत करो। ये कैसे करे एक असली भारतीय, ये कैसे करे एक असली हिंदुस्तानी, कैसे कर सकता है ये अपनी मातृभूमि के साथ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल? ये नहीं हो सकता वानी जी, ये आप गलत कह रही हैं। रैना साहब बोलिए, जवाब दीजिए रैना साहब।
आवाज बोलिए रैना साहब, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, तो अभी मैं जाऊंगा, लेकिन मैं वापस जा रहा हूं गौरव भाटिया के पास। देखिए गौरव भाटिया, देखिए फैक्ट्स पे कोई जवाब नहीं है। हाँ बोलिए 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 बोलिए। सवाल कर रहा हूं ऐश्वर्य भाई। देखिए, जहां तक हम आज बात कर रहे हैं, यास्मीन जी जो बोल रही थी, इनके पास एक ही मुद्दा है और बाकी कुछ तो ये जानती नहीं है कि ग्राउंड में क्या हो रहा है, कहां पे काम हो रहा है, कहां पे लोगों को प्रॉब्लम है, असली मसले क्या है। ये लोग कभी भी घोटालों की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनको उन घोटालों से फायदा मिलता है। ये इन्हीं जो घोटाला करने वाले जो है, ये उनके साथ है, कि अगर किसी ये उनके साथ है। ये नहीं चाहते हैं कि कश्मीरी अवाम जो आम जनता है उनको उनका हक मिले। ये इस स्कैम की बात ही नहीं करते हैं, ये बात करते नहीं है जिन चोरों ने इतना बड़ा घोटाला किया है उनको हिसाब लिया जाए और जनता को बोला जाए कि आपके दुश्मन असल में कौन है। ये बोलते ही नहीं है। आप ये पॉलिटिक्स 370 पे अटके हुए हैं। अगर आपके पास प्रूफ्स है ना, क्योंकि उनको बाकी मुद्दे पता ही नहीं है। चाहे आर्टिकल 370 कोर्ट में है, चाहे इस पे बात हो रही है, चाहे यहाँ लोगों को इस पे खुशी है, चाहे लोग उसको अपोजिशन कर रहे हैं, ये तो मुद्दा चलता रहेगा। ये तो चलता रहेगा या खत्म हो गया है, मगर इस पे लोग बात कर रहे हैं। लेकिन आप इस पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पे चोरी की है, इन्होंने कभी भी अकाउंटेबल नहीं बनाया है। फाइनल कमेंट्स, मेरा समय कम है। गौरव भाटिया बताइए, धोखा दिया है गौरव भाटिया। बात नहीं कर, ये ऐसे समझने वाले नहीं है गौरव भाटिया, ये ऐसे समझने वाले नहीं है। जब आपके ये तो चीन के पास, मुझे लगता है इनका बस चले तो पाकिस्तान के सामने भी जाके 2-4 गधे मांग ले। गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, क्या देखिए, गौरव भाटिया, कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। कहावत है, ऐसे ही मन में आई, मैंने कहा बोल दूं। लेकिन अभी वानी जी को सुन रहा था, वो बार बार कह रही थी आप हमसे मिल जाइए। वानी जी, भारतीय जनता यही कहेगी और भारतीय जनता पार्टी भी, आपसे मिलने से बेहतर है कि मर जाए, हम वतन के लिए मर जाए। लेकिन भगवान ना करे 1 सेकंड भी आपसे मिले। आप लोगों के हाथ इतने गंदे हैं, हमारे तिरंगे को आप नहीं पकड़ना चाहते। जिस तिरंगे ने सब कुछ दिया आपको, बीच में मत बोलिए। वानी जी, आप महिला है ना, सम्मान। देखिए, अभी आप यूं हाथ हिला रही थी, इससे कुछ होता नहीं है। आपने मुझसे विकास की बात करी, मैं पूछता हूँ आपसे, आपने चिरानी नाशरी टनल के बारे में सुना है? अगर आप सही नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, चिल्लाइए गौरव भाटिया, सुशील पंडित, व्याकुल मत होइए। गौरव भाटिया, सुशील पंडित, आपने हिजाब पहना है, ये जो कपड़ा है, इसको हटाइए, आपके कान ढक गए हैं। रैना साहब, ये मानेंगे नहीं। ये मेरी मर्जी, ये सुनिए, आपने चिरानी नाशरी, मेरी दिक्कत यही है गौरव भाटिया, सुशील पंडित, ये ऋषि मिश्रा, सैफ खान वानी जैसे लोग ये सुनते नहीं है। गौरव भाटिया, मैं आपसे यही कह रहा हूं और इसीलिए मैं कहता हूं, याद रखिए दोस्तों, इस महान लोकतंत्र भारत को कोई नहीं हरा सकता। वानी यास्मीन, ऋषि मिश्रा, ये आपको समझना पड़ेगा। इफ्तिकार मिसगर साहब, कोई नहीं हरा सकता इस देश में। जनता से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं, आप या मैं या कोई राजनेता नहीं। जम्मू कश्मीर की जनता भी भारत की जनता थी, है और रहेगी। और जनता को जो वोट का अधिकार मिला है, वो सबसे मजबूत हथियार है। जो लोग पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, जो लोग चीन की भाषा बोलते हैं, जो लोग धारा 370 की वापसी के लिए गैंग बनाते हैं, उन्हें जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है वोट। और ये बात भारत की जनता, गौरव भाटिया भली भांति जानती है। अब नीतीश अवस्थी और सुशील पंडित जी, रैना साहब, देश के विरोधियों पर वोट से चोट कीजिए, आपकी जीत तय है, ये भारत जानता है। आज पूछता है भारत में इतना ही, कहीं मत जाइएगा, वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि खबर बड़ी है।